बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 नवंबर 2023 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। घरेलू मुलाजमीन के मुआहदों की इंश्योरेंस पॉलिसी का अभी कोई इम्कान नहीं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के मातहत स्पेशल पोर्टल मसालत ने कहा कि अभी घरेलू अमले की मुलाजमत के मुआहदों की इंश्योरेंस पॉलिसी जारी नहीं की जा सकती। वकालत अखबार के मुताबिक मसालत ने यह बताते हुए वादे किया कि घरेलू अमले के मुलाजमत के मुआहदों की इंश्योरेंस पॉलिसी को बेहतर शक्ल देने पर काम जारी है, लिहाजा अभी इसके इजरा का कोई इम्कान नहीं। मसालत ने मज़कूरा जो वजाहत है वो रिक्रूटिंग कंपनी और जो एजेंसीज हैं उनके सवालात के जवाब में जारी की है, जिनके ज़रिए मसालत से पूछा जा रहा था कि घरेलू अमले की मुलाजमत के मुआहदों की इंश्योरेंस पॉलिसी जारी की जा सकती है या नहीं। इसी दौरान रिक्रूटिंग कंपनियों और एजेंसियों के हलकों में मुख्तलिफ किस्म की जो बातें हैं वो भी गर्दिश कर रही हैं। बाज़ का कहना है कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो बंद कर दी गई है, दीगर ने दावा किया कि आर्जी तौर पर जो है वो बंद की गई है। कई एजेंसियों और कंपनियों ने कहा कि इंश्योरेंस पॉलिसी के इजरा की कोशिश की थी मगर कामयाबी नहीं मिली। मसानद ने मज़कूरा बयान जारी करके वाज़ेह कर दिया कि अभी इंश्योरेंस पॉलिसी के इजरा का कोई इम्कान नहीं है। याद रहे कि घरेलू अमले की मुलाजमत के मुआहदों की इंश्योरेंस पॉलिसी का जो इजरा है उसका असल मकसद फ़रीक़ैन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। सऊदी अरब में मज़ीद 174 जो है वो सनती लाइसेंस जारी कर दिए गए, सरमायाकारी बढ़ गई। सऊदी अरब की वजारत सनत और मादनी वसाइल ने सितंबर में 174 इंडस्ट्रियल लाइसेंस जारी किए, जबकि अगस्त में ये तादाद 136 थी। वजारत सनत के एक बयान के मुताबिक इस साल के पहले 9 महीनों में जारी होने वाले इजाज़तनामों की मजमूई तादाद जो है वो 969 हो गई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये इजरा जो है वो सनती और कानूनी के शोबों को फ़रोग देने और पायदार तरक्की के हसूल में ताउन करने के मकसद से हमांग है। वजारत सनत के बयान में यह भी बताया गया है कि सितंबर के दौरान लाइसेंस जो है उससे मुंसलिक सरमायाकारी का हजम 5.3 बिलियन रियाल था। स्मॉल एंटरप्राइजेज ने 88.51% फंडिंग हासिल की। उसके बाद मीडियम कंपनियां जो है वो 10.92% और माइक्रो साइज कंपनियां 0.57% थी। गज़ा के लिए अवामी अतिया मुहिम 2 दिन में 250 मिलियन रियाल जमा हो गए। सऊदी अरब की जानिब से गज़ा के मुतासरीन के लिए शुरू की जाने वाली अवामी अतिया मुहिम में 2 दिन के अंदर अब तक 25 करोड़ 77 लाख 93 हज़ार रियाल जमा हो गए। जुमे को फ़लस्तीनी अवाम के लिए जारी मुहिम जो है वो इमदादी जो है उसमें 10 मिनट के अंदर अंदर अतियात जो है वो 190 से बढ़कर 250 मिलियन रियाल से ज़्यादा हो गए। अखबार 24 के मुताबिक सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद और जो वली अहद हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद की जानिब से जुमेरात को गज़ा के लिए अवामी एहतियाती जो मुहिम थी वो शुरू की गई थी। स्टार फुटबॉलर नेमार के घुटने का ऑपरेशन कामयाब। अल हिलाल क्लब के स्टार फुटबॉलर नेमार के घुटने का कामयाब ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक नेमार एक मैच के दौरान जख्मी हो गए थे, जिसके बायस उनके घुटने में तकलीफ हो गई। नेमार ने ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए कहा कि अल हिलाल के फॉलोअर्स का जो है वो शुक्रिया। उन्होंने अपने चाहने वालों को इत्मीनान दिलाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जल्दी वापस आऊँगा। वाज़ेह है कि स्टार फुटबॉलर नेमार का ऑपरेशन ब्राज़ील के एक हॉस्पिटल में हुआ है। रियाद में बाज़ों के दरमियान शिकार का मुकाबला। रियाद में फ़ॉल्कन क्लब का मेला जारी है, जहां हर जुमा जो है उसको बाज़ों के दरमियान शिकार का मुकाबला होता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक बाज़ों के दरमियान शिकार का मुकाबला मेले की मुख्तलिफ सरगर्मियों में से एक है। मुकाबले में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले बाज़ को जो है वो उसके मालिक को नकद इनामात जो हैं वो दिए हैं। वाज़ेह रहे कि बाज़ों के दरमियान शिकार के मुकाबले के लिए अव्वल पोजीशन हासिल करने वालों में मजमूई तौर पर 3,78,000 का इनामात उसके तकसीम किए जाएंगे। बाज़ों के दरमियान शिकार का मुकाबला आज हफ्ते को भी जारी रहेगा और अव्वल आने वाले को 25,000 रियाल, दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले को 15,000 रियाल और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले को 10,000 रियाल का इनाम दिया जाएगा। सऊदी अरब और बहरीन डेटा डेवलपमेंट में मजबूत तावन के ख्वाहिशमंद। सऊदी अरब और बहरीन अहम इंडिकेटर का हिसाब लगाने के लिए तरीक़ाकार और तकनीकों की तरक्की में अपने ताउन को मजबूत बनाने के लिए बातचीत की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक दोनों मुल्कों के आला अहदेदारों ने मनामा में 9वीं बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बराए शुमारियाती डेटा और मेटा डेटा एक्सचेंज के मौके पर मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद इक़्तिसादी तरक्की को आसान बनाना और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना था। तजारत और तवानाई पर बातचीत के लिए बांग्लादेशी वफ़द की सऊदी अरब आमद।
फेडरेशन ऑफ बांग्लादेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नुमाइंदे अपने सऊदी हम मनसब के साथ रियाद में बातचीत के दौरान तजारत, तवानाई और बुनियादी ढांचे पर तवज्जो मरकूज करेंगे। अरब न्यूज़ के मुताबिक फेडरेशन ऑफ बांग्लादेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 21 अरकान सऊदी अरब पहुंचे, जिनमें फेडरेशन ऑफ बांग्लादेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर महबूब आलम शामिल हैं। 21 साल से कम उम्र घरेलू मुलाजिम रखने पर पाबंदी, जुर्माना 20,000 रियाल। सऊदी अरब के सरकारी गदर उम्मुल कुरा के मुताबिक घरेलू अमले और उनके दायरे में आने वाले कारकुनान जो हैं, उनके मुताबिक 21 साल से कम उम्र लोगों को घरेलू मुलाजिम नहीं रखा जा सकता। खिलाफ वर्जी पर घरेलू आजिर पर 20,000 रियाल का जुर्माना होगा। लाए अमल में कहा गया कि घरेलू आजिर या घरेलू कारकुन की जानब से की जाने वाली खिलाफ वर्जियों पर वजारत की जो है वो कार्रवाई रखती है इख्तियार, और वजारत अफराधी क़ुव्वत जो है फ़रीक़ैन की शिकायत वसूल करेगी और आजिर और घरेलू मुलाजिम के दरमियान मुसालहत कराएगी। लाए अमल में कहा गया कि फ़रीक़ैन के दरमियान मामलात से मुतल्लिक़ तारीख़ों का हिसाब किताब जो है वो ईसवी कैलेंडर के हिसाब से होगा, और इसके अलावा जो है बशर्ते कि जो मुलाजमत के मुआहदे में उसके बरक्स जो है कैलेंडर के हवाले से इत्तफ़ाक़ किया गया हो। ये भी वाज़ेह किया गया कि अगर घरेलू मुलाजमत के मुआहदे के दौरान लाए अमल के मुनाफी कोई शर्त, मुसालहत या किसी हक़ से दस्तबरदारी दी गई हो तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। और इसके अलावा ये कि तब्दीली घरेलू कारकुन के मुलाजमत के मुआहदे में दर्ज फ़वाइद से ज़्यादा बेहतर हो। और लाए अमल में मज़ीद कहा गया कि घरेलू अमले या उसके वुरसा के बकाया जात घरेलू आजिर यानी कफ़ील पर तरजीही कर्ज शुमार होंगे। घरेलू कारकुन और उसके वुरसा घरेलू आजिर के असासों से तरजीही बुनियाद पर बकाया जात की वसूली के मुस्तहिक होंगे। लाए अमल में ये भी वजाहत की गई है कि मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म होने के 12 माह बाद मुआहदे में दर्ज या इजाफ़ा शुदा किसी भी हक़ का मुतालबा अदालत के सामने नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ये कि ताख़ीर का काबिल कबूल उज़र भी पेश किया जाए या मदई के हक़ को तस्लीम कर लिया जाए। खुरूज की खिलाफ वर्जी के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि सऊदी अरब में इकामा पर मुकीम था, गुज़श्ता साल खुरूज पर गया मगर वापस नहीं आया। मालूम ये करना है कि क्या अब सियाहती वीज़े पर सऊदी अरब जो है वो आ सकता हूँ। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि खुरूज की खिलाफ वर्जी पर सऊदी अरब से जो है वो 3 साल के लिए जो है पाबंदी आयद की जाती है। खिलाफ वर्जी खुरूज वाला मियाद उन लोगों पर आयद होती है जो किसी भी दूसरे वीज़े पर, जिनमें टूरिस्ट वीज़ा भी शामिल है, सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। वाज़ेह रहे, सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन शवज़ात के कानून के मुताबिक ऐसे इकामा होल्डर्स जो खुरूज पर चाहते हैं मगर मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस नहीं आते, उन्हें शवज़ात के सिस्टम में खुरूज वाला मियाद की कैटेगरी जो है उसमें शामिल कर दिया जाता है। खुरूज वाला मियाद की कैटेगरी जो है उसका मतलब है कि जो लोग छुट्टी जाते हैं वापस नहीं आते, इस सूरत में उनको इस कैटेगरी में शामिल किया जाता है। वो 3 साल के लिए जो है वो ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। 3 साल के बाद ही दोबारा किसी दूसरे वीज़े पर आ सकते हैं। और खुरूज वाला मियाद है उसका निफाज खुरूज के एक्सपायर होने के बाद किया जाता है। अगर इस दौरान खुरूज एक्सपायर होने के बाद पाबंदी का नफाज होने से पहले ही जो कफ़ील है वो फ़ीस अदा करने के बाद आपके जो खुरूज में तोसीह करवा दे तो फिर ऐसा नहीं होता है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। हम मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।